अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा 30 रजबुल मुरज्जब के बारे में, रजब महीने का आखिरी दिन 30वां तारीख के बारे में। कल से इंशाल्लाह शाबान का था, इंशाल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। एक बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री में हज़रत मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु खुरैश के अमीर तराने घराने से के ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम से कब्ल बड़े नाज़ो न्यामत में पले थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दार अरक़ाम में आकर मिले और इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत दिनों तक अपने इस्लाम को छुपाया रखा। एक दिन एक शख्स ने उन्हें नमाज़ पढ़ते देख लिया। उसकी इत्तला उनके वालिदैन को कर दी। इत्तला का तो वो इन्फॉर्मेशन ना उनके वालिदैन को बोल डाली। वालिदैन ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, लिहाजा उनको हर तरह की तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुज़रना पड़ा। हज़रत मुसाब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु किसी तरह फ़रार होकर हबशा हिजरत कर गए। फिर जब मक्का वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने वालों के साथ मदीने के मुसलमानों को कुरान सिखाने और दीन की दावत और तबलीग के लिए रवाना फरमाया। चुनाचे यहाँ वो मुखरी के लक़ब से मशहूर हुए, जिसके माना है पढ़ाने वाला। ग़ज़वे बदर में भी बड़े शौक़ और जज्बे से शरीक हुए। वो 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद कद जंगे उहद के मौके पर इस्लामी झंडे को संभालते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। उसी हाल में शहीद हुए। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा का तो एक चमत्कार मिराकिल के बारे में। 2 मुकर्रब फ़रिश्तों के ज़रिए मदद, 2 फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद करते हैं। वो क्या की देखेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जंगे उहद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब निहायत सफ़ेद कपड़े पहने हुए 2 शख्सों को देखा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खूब लड़ रहे थे, जिन्हें मैंने ना इससे पहले कभी देखा था और न बाद में देखा। और वो 2 शख्स हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल थे। सही मुस्लिम हदीस 6144 6145 के रेफरेंस में से। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। नीज़ रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, क़रीब वाले पड़ोसी, दूर वाले पड़ोसी, साथ बैठे या साथ खड़े हुए शख्स और राहगीरी के साथ और अपने ग़ुलाम बांदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव रखो। बेशक अल्लाह किसी इतराने वाले सखीबाज को पसंद नहीं करता। सूरह निसा में 36 आयत के रेफरेंस में से। अब 4वीं बात सुन्नत के बारे में, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ। बैतुल खला तो बाथरूम में से बाहर आने की दुआ। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते तो ये दुआ पढ़ते थे, गुफ़रानका। और हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व अफ़ानी।
इसका तर्जुमा क्या कहते हो, ऐ अल्लाह तेरी मग़फ़िरत चाहता हूँ, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ़ को दूर करके आफ़ियत बख्शी। इसमें नोट क्या बोलते हैं तो बैतुल खला से निकलने के बाद ये दोनों दुआएं पढ़ना चाहिए। इब्ने माजा 300-301 के रेफरेंस में से। अब पांचवी बात एक अहम अमाल की फ़जीलत के बारे में। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जो खर्चा करेगा उसे 700 गुना सवाब मिलेगा। मुस्तदराक हाकिम 244 खुज़ैम बिन फ़ातिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब छठवीं बात एक गुनाह के बारे में। हराम ग़िज़ा की नहूसत। ग़िज़ा का तो खाना पीना नहीं, उसके बारे में हराम ग़िज़ा के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम लुक़मा डालता है, लुक़मा का तो निवाला, हराम लुक़मा डालता है जिसकी वजह से 40 रोज़ तक उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। तरगीब और तहरीब लिल मुंजीरी 2644 इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब सातवीं बात दुनिया के बारे में। जिस्म पर दुनियावी नेमतों का असर। हज़रत अबू हवस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं, उनके वालिद कहते हैं कि मैं एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामूली कपड़ों में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास माल है? मैंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास किस किस्म का माल है? सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऊँट, बकरी, घोड़े और गुलाम दे रखे हैं। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत से नवाजा है तो उसके फ़ज़ल और एहसान का असर तुम्हारे जिस्म पर भी ज़ाहिर होना चाहिए। अबू दाऊद 4063। मतलब ये है कि जिस्म पर नेमतों का असर बतौर फ़ख्र ना हो इसलिए कि ये सख्त गुनाह है, बल्कि बतौर इजहार नेमत हो। अब आठवीं बात आखिरत के बारे में। मुशरिकीन की बदहाली। मुशरिकीन के तो शिरक करते इस वाले के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ये मुजरिम, काफिर और मुशरिक लोग बड़ी गुमराही और बेअक्ली में पड़े हैं। जिस दिन ये लोग अपने चेहरों के बल आग में घसीटे जाएंगे और कहा जाएगा कि दोज़ख की आग के लिपटने का मज़ा चखो। बेशक हमने हर एक चीज़ मुकर्रर अंदाज के मुताबिक पैदा की है और हमारा हुक्म तो बस पलक झपकने के वक्त में जारी हो जाता है। सूरह क़मर में 40/7 50वां आयत के रेफरेंस में से। अब नौवीं बात तिब्बे नबवी से इलाज। बुखार का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को बुखार हो जाए तो वो सहरी के वक्त 3 रात अपने ऊपर ठंडे पानी के छिड़काव करे। मुस्तदराक 7438 अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो ख्याल रहे कि बुखार कई तरह के होते हैं। ये इलाज गर्मी के बुखार का है। डॉक्टर भी शिद्दत बुखार की हालत में ठंडे पानी या बर्फ़ की पत्तियां इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे बुखार की तेज़ी में कमी वाक़ई होती है। 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। हर चीज़ अल्लाह से मांगो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर जूते की पत्ती भी टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगे। तिर्मिज़ी 3604 अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 30 रजबुल मुरज्जब के बारे में हमें बात कर लिए।
इंशाअल्लाह कल शाबान का महीना शुरू होता है से शाबान का 1 तारीख का हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।